हेलो। आज तारीख 26 महीना 8 2024 एजुकेशनल घुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों बच्चियां ने अपने मैया पापा को जाति जनगणना का भेद बताया। उनके पूछे जाने पर कि बताओ कि जाति जनगणना का क्या भेद है, जो मनुवादी सरकार जाति जनगणना नहीं करना चाहती है। इसी पर बच्चों ने अपना तैयारी करके अपने मैया पापा को बताना चाहिए कि भारत में कौन किसका हक, अवसर, पद, संपत्ति, सरकार में नौकरी चाकरी कर रहा है, खा रहा है, दूसरे का हक पद छीन करके। कौन जातियां हैं यहाँ जनगणना से स्पष्ट हो जाएंगे। जनगणना का आधार 2011 का लिया है। 2022 या अभी वर्तमान की कोई जनगणना भारत सरकार नहीं कराई है। क्यों नहीं कराई? कोई पूछने वाला इस देश में नहीं है और न ही कोई जवाबदेह है इस देश का सरकार का। और इसी के लिए ताकि डाटा सभी लोगों के सामने होगा तो हक पद, अवसर, संपत्ति, सरकार में नौकरी, दूसरे का हक पद छीन करके कर रहे हैं। वो थोड़ा हो सकता है कि डाटा होने से कोर्ट कचहरी या और लोगों को बंधन लगाने में कामयाबी मिले। और देश हैं दुनिया में, यूएनआई है वो थोड़ा क्रिटिसाइज या और देश के लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि सबसे अगर पेट्टू दूसरे का हक पद खाने वाला मनुवादी है, कभी किसी को न्याय नहीं देता, वो कौन है? मनुवादी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी के लोग हैं। कभी न्याय नहीं किया इस देश में और नहीं कर सकता है आगे। ये कर सकता है कि अछूत दलित चमार आदिवासी का हक पद छीन करके, अवसर संपत्ति छीन करके सत्ता सुख भोगेगा। ये कर सकता है, अब किया है, कर रहा है वर्तमान में। तो जाति कितनी है? जाति की जातिगत जनसंख्या भारत में कितनी है? सरकारी नौकरी में कौन कितना मलाई खा रहा है, नौकरी कर रहा है भारत में, इसका लेखा जोखा बच्चों ने दिया है। ब्राह्मण भारत में 2.5% है, पूरे टोटल भारत में ब्राह्मण 2.5% है। क्षत्रिय 3.5% है। वैश्य 1.5% है। ओबीसी एंड बीसी को मिला करके 35% है। एससी 25% है। एसटी 15% है। माइनॉरिटी 17.5% है। पूरा जोड़ करके 100 होता है। अब सरकारी नौकरी में भारत में इन जातियों के लोग कौन सबसे ज़्यादा मलाई और सरकारी नौकरी कर रहे हैं? एक एक घर में 14-15 ठो नौकरी है। 11 से 12 ठो आईएएस ऑफिसर और पीसीएस आईपीएस भरे हुए हैं। ब्राह्मण 25% भारत की नौकरी जो है भोगता है, जबकि 2.5% है। 2.5 से अगर भाग दिया जाए तो ये 100 का 98% जो है भारत का मलाई चाटने वाला जात ब्राह्मण है। राजपूत के हिसाब से देखा जाए तो ये जनसंख्या का 20% जो है मलाई चाट रहा है सरकारी नौकरी में, और जनसंख्या इसकी है 3.5%। वैश्य 1.5% है जनसंख्या, जबकि ये 15% सरकारी नौकरियों में
है, और ओबीसी, बीसी और ओबीसी मिला करके 35% है, जो सरकारी नौकरियों में 32%, हाँ सरकारी नौकरी में बराबर अर्थात मोटा मोटी 98-97% ये सरकारी नौकरी में है, ओबीसी और बीसी के लोग। और अछूत की बात एससी की आती है तो ये 25% पूरे भारत में है आबादी में, जिसको सरकारी नौकरी में अवसर मिलता है 2% का। ये सिर्फ 2% सरकारी नौकरी में 150 करोड़ में मिलेंगे, सिर्फ 2%। ये डाटा के अनुसार है। एसटी में जनसंख्या 15% है, उनको सरकारी नौकरी में 1% भागीदारी है, 1% सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ। और माइनॉरिटी 17.5% है भारत में, जिसको सरकारी नौकरी में थोड़ा 5% जो है सुविधा है, नौकरी कर रहे हैं। इसमें जो है 5% जो है आबादी का 5% नवाब अमीर उच्च कुलीन मुसलमान के लोग हैं, और वो 3% सरकारी नौकरी में भोग रहे हैं। और जो माइनॉरिटी के लोग, जिसको माइनॉरिटी या गरीब मुसलमान कहा जाएगा, वो 12% होते हुए भी हाँ 1-2% में हैं। ये डाटा है, देखिए। और भारत सरकार की सत्ता बन नहीं सकती 42% के भागीदारी से, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी अगर मिल के भी सरकार मेजोरिटी का नहीं बनाता, मेजोरिटी ला नहीं सकता, ये लिख के रखो, नहीं ला सकते। 42% से 43 हो जाएगा। तो आता कैसे है मनुवादी का? सरकार बार बार रिपीट करती है 80 सालों में कांग्रेस, बीजेपी और उसके सहयोगी दल ही सत्तासीन राज्यों में हैं। क्यों, कैसे होता है? वो 10% एससी के लोग को दलाल भणुआ गणुआ बना करके वोट वसूल लेता है, एसटी के लोग को 5% दलाल भणुआ गणुआ बना करके वोट ले लेता है, सरल चोटा रेवड़िया मिठाई दे करके। और माइनॉरिटी को भी इस तरह से 10% करके उससे ले लेता है। इस तरह से ये जो है 75% सत्ता सरकार बना करके इलेक्शन में 75% जो है काउंटिंग, बूथ काउंटिंग के हिसाब में वोट पड़ता है, कास्टिंग वोट का, और सरकार रिपीट करती है यही मनुवादी का क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, ओबीसी के लोग। और सबसे गद्दार अगर भारत में कहा जाए तो ओबीसी और बीसी के लोग हैं, ओबीसी और बीसी के लोग हैं, जिनको 35% होते हुए 32% अर्थात 3% ही ओबीसी के लोग बेकार होंगे। क्यों बेकार? वो भी बेकार नहीं है, क्योंकि इनका अगवाड़ा पिछवाड़ा गोरा है, और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अवैध संतान हैं। तो कहीं न कहीं अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा मरवा करके जी खा लेते हैं, अर्थात 100 हो जाते हैं। जैसे वो लोग 100 ओवर है, ये भी 100 ओवर हो जाते हैं। और सबसे अगर कहा जाए शेड्यूल कास्ट में चमार, आदिवासी, वनवासी के लोगों को जनसंख्या रहते हुए 2% नौकरी। क्यों? क्योंकि इस जाति में गणुआ भणुआ हैं, वही
एको दुगो 131 MP बना दिया, पूरा भारत को चर दिया वो MP। और दो एक ठो पार्टी है अछूतों का, वो सवर्णों से ही अगवाड़ा पिछवाड़ा मराने में, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और ओबीसी अहीरों से अगवाड़ा पिछवाड़ा मराने में अपना को सरकार सत्ता बनाने में कामयाब होती। जैसे मायावती है, चंद्रशेखर आजाद है, मेषराम है, जय प्रकाश अंबेडकर है, ये सब है जो अछूतों के गणुआ और भणुआ हैं। माइनॉरिटी में भी हैं, जैसे ओवैसी जी है, वो जब तक सवर्णों से अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा नहीं मराएगा तब तक वो MP बन ही नहीं सकता। ये ST SC और माइनॉरिटी का लोग का अगवाड़ा पिछवाड़ा मराने के चलते SC ST माइनॉरिटी का लोग का हक पर छीना जाता है। सरकारी नौकरी में जो है उनकी संख्या कम हो गई और कम होते जा रही है। यही दलाल भणुआ नेताओं के चलते। थूको इनको पर, लात मारो, हटाओ, निर्दल व्यवस्था कायम करो और वोट निर्दल को दो, वो कुछ करेगा। अछूत, दलित, चमार, आदिवासी, वनवासी, पसमिंदा, मुसलमान के पार्टियों को थूक दो, तभी ये जो है हक पद का न्याय पा सकोगे। नहीं तो डंडा उठाओ, सत्ता पलटो, तख्ता पलटो, जैसे और देशों में हो रहा है कर सकते हो। पीछे में तो भसोट है ही नहीं, गाड़ में दम नहीं, गाड़ में गुह है ही नहीं, असूरी को न्योता देते हो। तो वही हाल है अछूतों का, दलितों का, चमारों का, आदिवासी, वनवासी, पसमिंदा, मुसलमान का, जिसके चलते अपना हक जानबूझ करके लड़ नहीं सकता, लाठी डंडा चला नहीं सकता, गोली बारूद उठा कर नहीं सकता, जेल जुर्माना फांसी चढ़ नहीं सकता, तो क्या मिलेगा? पंडित जी का, क्षत्रिय जी का, वैश्य जी का, अहिर जी का लड़वा मिलेगा, और लड़वा चूसते रहो 80 साल से, और आगे हो सकता है लड़वा भी चूसेगा और पिछवाड़ा अगवाड़ा भी मरवाएगा। देख लेना। थैंक्स।